हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार आप सबका एक बार फिर से देव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है आयतन। क्या नाम है? आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। जिसे दिए है पहला है हमारा, यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं सूत्र को। आयतन का सूत्र क्या होता है? तो इसमें हम आज पढ़ेंगे घन का आयतन, घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन। देखिए, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा घाते 3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा घाते 2। और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है हमारा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दोस्तों, थोड़ा सा जैसे देखें कि घन का आयतन किसे कहेंगे? जैसे आपने देखा होगा लूडो की गीटियाँ, वो कैसे आकृति में होती हैं? घन। और माचिस की डिब्बी जो होती है वह किस आकार में होती है? घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, और घन की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई एक समान होती है। इसीलिए इसका क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा? 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। फिर होता है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होगा? लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई, रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है। अब देखिए, अगला हमारा सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, या आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, या आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। त्रिज्या बराबर हमारा क्या होता है? व्यास बटे 2, और व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। फिर जैसे हमारा दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। और अगला है खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। देखिए, जब हम लोग शंकु पढ़ेंगे और गोला पढ़ेंगे तो उसमें भी उसका सूत्र मैं लिखवाऊंगा। पहले हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे दिया है पहला सवाल हमारा क्या है स्क्रीन पे? एक घन की भुजा 6 मीटर है, घन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही ईजी है। हमने लिखा है घन का आयतन बराबर क्या है? भुजा घाते 3। तो घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। तो आप जानते हैं भुजा की वैल्यू कितना है? 6। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6। 6 और 6 का गुणा करेंगे 216। और याद रखेंगे कि आयतन को घन मीटर में व्यक्त करते हैं। तो यह कितना हुआ? 216 घन मीटर। अगला क्या ज्ञात करना है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे 6 का वर्ग बराबर 6 गुणे 36 बराबर फिर से कितना हुआ? 216 वर्ग मीटर। जब भी क्षेत्रफल होगा क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। अगला है हमारा एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर है। घनाभ का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 गुणे 10 गुणे 8, 20 अट्ठे 160 और 10 का गुणा करो 1600 घन मीटर। ठीक। और आगे हमारा क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक में L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। मतलब
लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 20 गुणे 10 धन 10 गुणे 8 धन 8 गुणे 20। तो कितना हुआ 2 गुणे 20 धन 200 धन 80 धन 160 जोड़ दिया जाए कितना हुआ आपका होगा ये 240 440 2 गुणे 440 बराबर 880 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हुआ आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है एक घन की भुजा 8 मीटर है, उसका आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा घाते 3, इसलिए 8 घाते 3 बराबर 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512 घन मीटर। ठीक, अगला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे 8 गुणे 8 इसलिए 6 गुणे 64, 6 चौक 24 36 2 38 384 वर्ग मीटर। ये हुआ हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 18 मीटर व ऊंचाई 5 मीटर है, उसका आयतन। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 20 गुणे 18 गुणे 5, 18 पंचे 90 दूना 180 और 1 जीरो बढ़ा दें तो 1800 घन मीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 कोष्ठक में L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। तो 2 20 गुणे 18, 18 गुणे 5, 5 गुणे 20, 2 गुणे 360 धन 90 धन 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ ये हुआ आपका 550 जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ 550, इसलिए हमारा हुआ 2 गुणे 550 बराबर 1100 माने 1100 वर्ग मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे दिया है 6 सेमी घनाकार पत्थर का, अब घनाकार मतलब घन पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर हमारा फिर से कितना हुआ 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका संपूर्ण पृष्ठ कहाँ है, इसका मतलब हमारा पहला वाला क्वेश्चन इससे मिल रहा है। आगे इसको हम लोग अपने से देख लेंगे, आप लोग देख लेंगे। फिर जैसे दिया है एक कमरे की लंबाई 12 मीटर चौड़ाई 10 मीटर व ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, कमरे का आयतन व चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान रखेंगे कमरे का आयतन, कमरे का आयतन तो कमरा कैसा होता है घनाकार, तो आयतन बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 12 गुणे 10 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 960 घन मीटर। आगे देखते हैं, अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर
आपका होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आपका क्या होगा 2 कोष्ठक में 20 धन 10 और गुणे ऊंचाई कितना हुआ 8, 2 8 16 गुणे कितना हुआ 30 बराबर 480 वर्ग मीटर। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 मीटर लंबाई व 12 मीटर चौड़ाई तथा 9 मीटर ऊंचाई वाले हाल में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़ी क्षण की लंबाई बताइए। तो आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी क्षण की लंबाई क्या होगी, कमरे का विकर्ण। ठीक है, तो आप लिखेंगे बड़ी से बड़ी क्षण की लंबाई बराबर कमरे का विकर्ण। और कमरे का विकर्ण कैसे निकालते हैं, रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो 15 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 9 का वर्ग। ठीक है, अब 15 का वर्ग हमारा कितना हुआ 225 धन 144 धन 81। तो आपका कितना हुआ 4 1 5 5 10 8 4 12 2 14 और 1 15, फिर 2 1 3 1 4। अब 425 को हम लोग क्या लिखेंगे 225 गुणे 450 को लिखेंगे 225 गुणे 2। ठीक है, बराबर क्या होगा 15√2 मीटर, 15√2 मीटर। यही क्या हुआ बड़ी से बड़ी क्षण की माप। आगे देखते हैं एक बेलन का है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका यदि उसकी ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन बताइए। तो हम जानते हैं क्या होगा, त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेमी व ऊंचाई बराबर कितना है 10 सेमी। इसका मतलब हुआ बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10, इससे ये कट गया 22 सत्ते 154। ठीक है, 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 10 सेमी है व ऊंचाई 14 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठ बताइए। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h, 2 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे 14। तो 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणे 10 बराबर 880 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 8 मीटर व ऊंचाई 3.5 मीटर है, आयतन व वक्र पृष्ठ बताइए। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 3.5, 7 × 5 = 35, 22 × 110 माने 11.0 गुणे 64, 8 8। अब 11 × 4 = 44, 11 × 6 = 66 और 4 कितना हुआ 70,
704 वर्ग मीटर। और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h 2 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे 3.5, 7 बचे 35, 8 पंचे 40, इसका मतलब 44 गुणे 4.0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 176 वर्ग मीटर। तो दोस्तों आज का ये हुआ वीडियो, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी व्यू बहुत कम है, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है हम लोग, मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।